हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे किचन के बारे में। मतलब कि बात से मेरा मतलब है कि किचन की क्लीनिंग। तो किचन ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा ना दिन का सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है या फिर बीतता है, या फिर ये कह लो कि दिन का सबसे ज़्यादा काम जो होता है हम लोगों को किचन में होता है। चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर चाहे वो वर्किंग वूमन हो, हर किसी को सुबह उठ के किचन में काम करना ही करना होता है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम तो फिक्स ही है, बाकी के टाइम बात अलग है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ गया, कुछ भी हो गया, तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा काम होता है हमें किचन में। अब इस किचन में काम हम इतना ज़्यादा करता है तो जाहिर सी बात है कि आपका किचन गंदा होता होगा, बहुत ज़्यादा गंदा होता है किचन हम सबका। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करें। रोज़मर्रा का जो हमारा खाना है वो हम बनाते हैं, उसके बाद भी कितनी भी क्लीनिंग कर ले फिर भी ना कुछ छूट जाता है। तो उन सब के लिए एक प्रॉपर रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मेरा रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जिस तरह से मेरे किचन में नीड होती है, जिस तरह से किचन को ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो किस तरह से किचन को हमेशा नीट क्लीन एंड टाइडी रखे, ऊपर से हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हाइजीन भी कैसे मेंटेन करें, ऐसी छोटी छोटी टिप्स दूंगी जो आप लोगों के रोज़मर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत काम में भी आएगी। और हाँ, कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और हाँ, अपने कमेंट और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए तो फिर चलते हैं किचन की ओर और करते हैं किचन की जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर हमसे मिस हो जाती है, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले किचन ट्रॉलीज से। तो ट्रॉलीज में होता ये है ना कि हम लोग काउंटर टॉप पे काम करते करते कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल्स ना गिरते रहते हैं छोटे मोटे से। और मैं हमेशा ना यहाँ पे मेरी ट्रॉलीज कुछ इस तरह की है कि मैं हमेशा यहाँ पे एक कवर जैसा बिछा के रखती हूँ। ये ना आपको डीमार्ट में मिल जाएंगे। तो इस मैट की हेल्प से होता ये है कि देखिए कितना सारा कचरा गिरा हुआ है। और हाल ही में ना मेरा काम हुआ था किचन में कुछ, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कचरा गिरा हुआ था। तो वो सारा मैं यहाँ पे किचन में ही क्लीन कर लूँगी। इसके लिए अलग से कोई टाइम फालतू में नहीं निकालूंगी। फटाफट से इसको ना लिक्विड जो डिश वॉशर होता है और जो स्क्रबर होता है तार वाला, वो लेके अच्छे से फटाफट से क्लीन कर लूँगी, ताकि मुझे ना अलग से टाइम वेस्ट ना करना और जो भी इसके ऊपर चिपका हुआ हो वो सारा निकल जाए और इसकी क्लीनिंग ना बढ़िया तरीके से हो जाए। एक तो ये ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का है, तो थोड़ा सा भी इसके ऊपर कुछ भी गिरता है या दाग रहता है तो तुरंत दिखाई देता है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन हाथ के हाथ ना ये एक बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। तो बस अब जाके इसको धूप में सुखा के आ जाऊंगी और करूंगी अपनी ट्रॉलीज को बाहर निकाल कर इसकी सफाई। तो इसको बाहर निकालने के लिए साइड में दो बटन जैसा, मतलब कि मैं दिखाती हूँ आपको क्या बोलते हैं उसको, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इसको ट्रॉली को पूरी बाहर निकाल के ये देखिए कुछ ना ऊपर से गिर ही जाता है। तो सारा सामान निकाल के अच्छे से झाड़ू लगा लिया है और अब मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे लिक्विड डाल के स्क्रबर की हेल्प से फिर उसके बाद साफ़ करती, लेकिन टाइम टू टाइम क्लीनिंग करने की वजह से इसकी गंदगी बहुत कम थी कि मतलब कि इतनी थी कि ये कपड़े से साफ़ हो जाए। तो बस साइड में भी फर्नीचर के जो दोनों तरफ जितनी गैप होती है वहाँ पे सभी जगह पे निकाल के फिर ये जो ट्रॉली है इसको मैं क्लीन कर लूँगी। नीचे की ओर से तो क्लीन कर लिया है, बस ये जो लकड़ी का पार्ट है वो क्लीन करना था। तो यहाँ पे भी हाथ के हाथ कपड़ा मार के फिर इसको जॉइन करूँगी। तो ये लॉक होते हैं, देखिए ये वाइट कलर का जो लॉक है, एक तरफ से आपको नीचे की ओर करना है, दूसरी तरफ से आपको ऊपर की ओर करना है, जैसे कि मैंने अभी किया। और ऐसे करके अगर आप बाहर खींचोगे तो आपकी ट्रॉली बहुत आसानी से बाहर आ जाएगी। और मैं ना जब भी किचन की पूरे किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तब इन सभी ट्रॉलीज़ को निकाल के अच्छे से वॉश करके पूरा दिन धूप दिखाती हूँ। अभी इतनी बढ़िया वाली धूप आती नहीं है कि इसकी सफाई उस तरह से हो, तो इसलिए मैंने ट्रॉली को भी क्लीन नहीं किया है। बस इतने में मैंने जितने देर ये काम किया तब तक ये जो मेरा ट्रांसपेरेंट शीट था ये अच्छे से साफ़ हो गया। अब यहाँ पे मैं जितने भी बर्तन हैं उनको अच्छे से अरेंज कर लूँगी। कुकर को एक एक अरेंज करने की बजाय एक के अंदर दूसरा रख दीजिए, ताकि कम जगह ले और आपके बहुत सारे बर्तन एक ही ट्रॉली में आ जाए।
इतना करने के बाद यहाँ पे चलिए फिर से आप लोगों के साथ बर्तन का एक हैक शेयर करूँगी कि जब भी हम बर्तन को वॉश करके अपनी जगह पे अरेंज करते हैं तो एक एक करके रखते हैं तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट होगा। और अगर आप इस तरह से एक ही जगह पे पूरे बर्तनों को अलग अलग पार्ट में कर लीजिए, जो बर्तन जिस ट्रॉली के हैं सभी को इकट्ठा कर लीजिए, जैसे कि छोटी प्लेट्स हो गई, बड़ी प्लेट्स हो गई, कटोरियाँ छोटी बड़ी हो गई, इस तरह से सभी को एक दूसरे के अंदर अरेंज बाहर ही कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ आपको ना इन चीज़ों को अपनी जगह पे सिर्फ रखना ही होगा। ये जैसे आप देख रहे हो मैंने कटोरियाँ रख दी है साइड में, ये मेरे 3 पतीले हैं, एक के अंदर दूसरा इस तरह से आ गया, 3 लीटर का, 2 लीटर का और 1 लीटर का, इस तरह से वो एक जगह पे आ गया है। उसने अलग अलग जगह नहीं ली है। यहाँ पे प्लेट्स है तो छोटी प्लेट्स और बड़ी प्लेट्स मैंने रख दी है। अब ये वाली ट्रॉली भी मेरी बिखरी हुई थी, क्योंकि ना हम लोग हड़बड़ी में करते क्या है, बर्तन को ऐसे ही पटक देते हैं और जब तक हम देखते हैं तब तक ना देखते ही देखते पूरा आपका जो कैबिनेट है, पूरी ट्रॉली है, ये बिखर चुकी होती है। तो इसको भी हाथ के हाथ जब भी आपको लगे कि हाँ ये गंदा हो चुका है तो उसी टाइम पे ना तुरंत ही क्लीन कर लीजिए, ताकि आपका घर बिल्कुल क्लटर फ्री रहे। कितने भी बर्तन क्यों ना हो उनको अच्छी तरीके से अरेंज कर लीजिए। बर्तनों को वॉश करने के तुरंत बाद ये जो रैक होता है, इसको रखने के लिए भी एक किचन में पर्टिकुलर जगह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ताकि आपके बर्तन ना पूरा दिन जो ट्रॉली है वो ना रहे। चलिए अब बनाते हैं एक DIY क्लीनर। तो इसकी हेल्प से हम करेंगे आज अपने पूरे किचन की क्लीनिंग। तो मैंने लिया है 1 गिलास गुनगुना पानी, उसके बाद डाला है विनेगर। आप अगर 1 गिलास लेते हो तो 1/4 गिलास ना आपको विनेगर डालना है, उतना ही। उससे थोड़ा कम डिश वॉश लिक्विड मैं ना हमेशा नाप के नहीं बनाती हूँ, मुझे आदत है इस डिश वॉशर सॉरी इस लिक्विड को बनाने की। तो मैं ना ऐसे ही नाप ले लेती हूँ, मतलब कि अपने आप ही मेरा ना एक परफेक्ट रेशियो बन जाता है। तो सोडा डालने के बाद ना इसके अंदर झाग आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो मैंने रख दिया है सिंक के अंदर। और जब भी कुछ भी आप काम करते हो काउंटर टॉप पे, तो एक ना कपड़ा रखिए अपने साथ में, हमेशा थोड़ा सा गिरे और वहीं पे उसी जगह को कर लीजिए साफ़। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट तैयारी। तो नेक्स्ट टिप है अ, हमारा जो तवा होता है किचन में जिसमें हम रोटी बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब पराठे बना बना के इतना गंदा हो जाता है कि आप कितना भी क्लीन कर लो, उसके ऊपर की एक चिकनाई की एक लेयर होती है वो नहीं जाती। तो उसके लिए आप विनेगर लीजिए। वैसे तो तवा गर्म होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि गर्म तवे के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, तो इसलिए मैं ठंडा रख के क्लीन करती हूँ, लेकिन उससे भी हो जाता है। तो विनेगर डाला है, उसके ऊपर थोड़ा सा खाने का सोडा डाला है, और बस जैसे ही मेरा हाथ घूमने लगा, उससे पहले तो सारा जितना भी फूड मतलब कि इसके ऊपर जमा हुआ कचरा था, जितनी भी गंदगी थी, अपने आप निकल निकल के बाहर आने लगी। तो ये हैक मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, और आपका तवा ना बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, मानो कि आप अभी जस्ट मार्केट से खरीद कर लेकर आए हो, और कहीं पे भी कुछ भी चिपकेगा नहीं। एक हो जाती है ना परत, ब्लैक ब्लैक सी मोटी सी परत हो जाती है पराठे बना बना के, रोटियां बना बना के, और ख़ास करके पुराने तवों पे। पीछे की तरफ भी मैंने बिल्कुल उसी तरह से क्लीन कर लिया है, और मेरा तवा अभी ऐसा हो गया कि मानो आप अभी लेकर आए हो मार्केट से, बिल्कुल नया का नया है। चलिए अब ये बॉटल्स है कांच की कुछ, इसके अंदर मेरा ना छोटा बेटा है, उसको दूध का बहुत शौक है, और उसको कांच की बॉटल में दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करता है, इस बॉटल में दूध पीता है, तो बॉटल में से ना एक दूध की स्मेल रह जाती है। तो मैंने क्या किया, ये जो डिश वॉशर है लिक्विड, तो वो डिश वॉश लिक्विड है, उसको अंदर डाला, पानी पानी भर दिया बॉटल में, उसके अंदर एक एक चम्मच जितना लिक्विड डाला, और थोड़ी देर के लिए रहने दिया। बस अपने आप ही ये क्लीन हो गया। अब मैं पानी से साफ़ करके रख दूँगी। अब नेक्स्ट टिप है हमारी ऑयल बॉटल्स की। तो ये यूज़ करते करते इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कि इनको क्लीन करना ना सिंपल रहता ही नहीं है। तो उसके लिए गर्म पानी लीजिए, उसमें फिर से थोड़ा सा विनेगर डालिए, थोड़ा सा खाने का सोडा डालिए, और फिर ये ना पूरी डब्बी मैं क्लीनिंग के लिए ही रखती हूँ। मेरे घर हमेशा डीमार्ट से ना दो पैकेट आते हैं खाने वाले सोडा का, एक सफाई के लिए हमेशा, और एक वाला ना खाने के लिए। तो अच्छा है कि दोनों अलग अलग रहेंगे, तो खाने
वाले में और ये सब मिक्स नहीं होगा, बढ़िया तरीके से क्लीनिंग भी होगी और बहुत ज़्यादा आपके काम में भी आएगा। यहाँ पे इस बॉटल में ऊपर से मैंने लिक्विड डाल दिया है, ये जो डिश वॉश वाला हमारा होता है, हम जो बर्तन वॉश करते हैं वो, और ऊपर से इस तरह का एक ब्रश तो हमारे किचन में होना ही चाहिए। अगर आपका यूज़ किया हुआ पुराना एक ब्रश पड़ा है आपके पास, वो ले लीजिए, बहुत सारी क्लीनिंग में काम में आने वाला है आपकी। तो मैं यहाँ पे इस बॉटल में अंदर बाहर सभी जगह पे इसको घुमा घुमा के अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर ना हमारा हाथ तो जाने वाला है नहीं। वैसे बॉटल का मुंह काफ़ी चौड़ा है तो क्लीन हो जाएगा। और इसमें पता है मेरे बेटे ने क्या किया था, जब मैं घर पे नहीं थी तो उसने कुछ फ्राई करने के लिए ऑयल लिया, और उसको फ्राइड चीज़ें खाने के बिल्कुल मना है, तो उसने क्या किया, गरम तेल ना बॉटल के अंदर डाल दिया, और प्लास्टिक की बॉटल थी तो बॉटल पूरी जल गई है। अब मैं इसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लेने वाली हूँ, लेकिन क्लीन करना तो बनता है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्लीनिंग टिप आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। आप लोग ना, मैं ये जो करती हूँ खुद के ऊपर ट्राई की हुई है, पूरी ट्रस्टेड चीज़ें हैं, तभी जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही हवा हवा में नहीं कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। आपके घर के जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वहाँ की क्लीनिंग के लिए ये वैसे देखने में नहीं लगता है कि चीज़ें इतनी गंदी है, लेकिन जब हम निकालते हैं ना काम, तब पता चलता है कि कितना गंदा हो गया है। अब आगे की टिप है कि ये जो मेरा सिंक है, जो बर्तन वॉश करने वाला, इसके अंदर ये पूरा वाइट कलर का है, तो इसके अंदर ना जल्दी वाइट चीज़, जो वाइट कलर के अंदर ना दाग बहुत जल्दी बैठ जाते हैं, तो इतना गंदा दिखने लगता है 2 दिनों में, तो कि क्या ही बताऊँ। वैसे मेरी आदत है कि हर बार जितने भी बार बर्तन वॉश करूँ उसके बाद इसको क्लीन करना, लेकिन फिर भी पीले पीले से दाग रह ही जाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है वाइटनर, जिसको हम कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम ब्लीचिंग भी बोलते हैं। तो वो ब्लीच ली है मैंने कपड़ों वाली, और वो डाल दिया थोड़ी देर, उसके बाद ये लिक्विड डाल दिया बर्तन वॉश करने वाला, और फिर साफ़ कर लिया, तो इसकी शाइन बिल्कुल हो गई अच्छे से। और ऐसी जाली एक हमारे हर एक किचन में होनी चाहिए सिंक में, ताकि कितना भी फूड वेस्ट हो कुछ भी पाइप के अंदर ना जाए और आपकी नली फिर ब्लॉक ना हो जाए बारी बारी से। तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया टाइम टू टाइम। हर एक चीज़ की क्लीनिंग और मेंटेनेंस अगर आप रखते हो तो आपका घर और चीज़ें लाइफ लॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे मेरा एक किचन में रैक रखा हुआ है जो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, क्योंकि इसका कलर भी वाइट है, और इसके अंदर रहती थी मेरी ऑयल बॉटल। तो उसके नीचे जो मैंने एक गत्ते का रखा था वो भी मैंने निकाल लिया है। अब वो दूसरा होगा, लेकिन पहले यहाँ पे देखिए ये एरिया कितना गंदा हो चुका है। वैसे जब तक वो लगा हुआ होता है प्लास्टिक का बॉक्स, तब तक पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वो निकलता है समझ में आता है कि कितनी गंदगी बैठ गई है। तो ये जो हमने डीआईवाई क्लीनर अभी बनाया है उसी से क्लीन करेंगे। डीआईवाई क्लीनर को स्प्रे करके फिर मैंने स्क्रब की हेल्प से थोड़ा सा रब किया, और एक सूखा कपड़ा लेके अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और मानो मेरी टाइल बस अभी लगी है। बिल्कुल ये क्लीनर जो है ना, एकदम चमत्कारिक काम करता है, क्योंकि ना इससे आपकी चीज़ें सारी की सारी ऐसी लगेगी आपको कि बस अभी आपका घर में ये सारी टाइल्सें लगी हुई हैं। इसको क्लीन करके मैंने रख दिया है, और एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा, जो एक होता है कवर, वो मैंने ऑयल बॉटल की जगह पे रख दिया है, ताकि वो गंदा होता रहे। मेरा जो ये बॉक्स है वो ज़्यादा गंदा ना हो, और इसके ऊपर मेरे सारे छोटे मोटे से मसाले रहते हैं जो मेरे रोज़मर्रा के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। चलिए अब काउंटर टॉप की बात करते हैं। तो काउंटर टॉप पे ना हम हर एक घर में आजकल ऐसा एक तो ऑर्गेनाइज़र रहता ही है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो बारी बारी से यूज़ होने वाले सामान होते हैं वो रहते हैं। जैसे कि मेरा ये चॉपर, दिन में जितनी बार कुकिंग होती है उतनी बार मेरा चॉपर यूज़ होता है, तो वो हमेशा यहीं पे रहता है। मेरा घी का डब्बा, बहुत सारी चीज़ें रहती है इसके ऊपर, तो ये भी ना टाइम टू टाइम अगर इसको भी मेंटेन नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। स्टील का है वैसे तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। अगर लकड़ी का होता तो थोड़ा पानी डालने से पहले सोचना पड़ता, लेकिन मैंने इसीलिए स्टील का लिया है ताकि वो सफाई भी होती रहे अच्छे से और इसकी लाइफ भी बनी रहे। तो बस यहाँ पे इसको मैंने जैसे बर्तन वॉश करते हैं बिल्कुल वैसे साफ़ कर लिया है एकदम। अब मैं इसको सूखे कपड़े से बढ़िया तरीके से पोंछ के रख दूँगी, ताकि इसके ऊपर रहने वाला सामान भी साफ़ सुथरा बना रहे और ये भी देखने में अच्छा लगे, ताकि कॉर्नर में पड़ा पड़ा ये गंदा ना दिखे। और इसकी क्लीनिंग हफ्ते दर हफ्ते होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जहाँ पे ये रहता है ये जगह भी गंदी हो गई थी थोड़ी सी, तो यहाँ पे भी मैंने डीआईवाई क्लीनर स्प्रे लगा लिया है, और इसी स्प्रे की हेल्प से
ये सारी टाइल को भी मैं एकदम नया और चमचमाता हुआ रेडी कर दूँगी। तो बस इसके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे से कपड़ा कर मार के अच्छे से क्लीन कर लिया है। काउंटर टॉप भी मेरा साफ़ सुथरा हो गया और मेरा ऑर्गेनाइज़र भी तब तक अच्छे से थोड़ी देर के लिए वो ड्राई होता रहेगा पीछे-पीछे। तो बस देखिए आप अपनी नज़रों से कितना क्लीन हो गया है एरिया, देखने में भी अच्छा लगता है। और ऐसी छोटी-मोटी हैबिट अगर हम डाल देते हैं तो हमारा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। सडनली कोई भी गेस्ट आ जाए या फिर कोई भी फ्रेंड आ जाए आके आपकी एक बार तो तारीफ़ करेंगे ही करेंगे। और हाँ, आपको इनमें से कोई भी हैक या टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे मैं जो जो रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें हैं वो रख दूँगी साइड में। अब ये जो एक मैंने यहाँ पे हुक लगाया हुआ है, तो ये था मेरा इस कपड़े के लिए, जो मेरा हाथ पोंछने के लिए। दिन में हम कितनी बार हाथ गीले करते हैं काम करते-करते, फिर अपने कपड़ों से पोंछ देते हैं, तो वो ना हो इसलिए यहाँ पे मैंने ये एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ लगाया हुआ है। चलिए, अब काउंटर टॉप है तो थोड़ा साज सजावट तो होती ही रहती है। इस बार दिवाली पे मैं ये वाली ट्रे लेके आई थी, जिसको मैंने काउंटर टॉप पे ही रखा हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सामान रहता है जो मेरा हैंडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुकिंग के टाइम पे। तो ट्रे को भी साफ़ कर दिया है, उनमें से सामान निकाल के ये जो जगह है जहाँ पे ट्रे रहती है उसके ऊपर का एरिया भी हाथ टू हाथ साफ़ कर लेंगे। सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और सफाई की अहमियत तो हम गृहिणियों से ज़्यादा और कौन समझ सकता है, क्योंकि दिन भर किचन हम संभालते हैं, संवारते हैं, हमारी फेवरेट प्लेस होती है, तो इसे सजाना भी हमारा ना बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह ज़रूरी होता है। चलिए, यहाँ पे ना मेरा चने का डब्बा रहता है, जो भुने चने होते हैं वो बच्चे आते जाते खाते रहे, उनको दिखता रहे, इसीलिए मेरे बेटे की फेवरेट दोनों बॉटल्स रख दूंगी मैं। इसके आसपास ज़्यादा चीज़ों को मैं नहीं फैलाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सामान रखती हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और बच्चों को भी पसंद आए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। बस आप देखिए किचन की हालत कितना सुंदर ब्यूटीफुल हो गया है। और हाँ, आगे का वीडियो बाकी है, वो कल के लिए कंटिन्यू रहेगा। ये तो बहुत मेहनत के बाद हुआ था इतना साफ। तो इसके बाद मैंने क्या क्या सफाई की, किस तरह से क्लीन किया, वो देखने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। उसमें मैं आगे का दिखाऊंगी, तब जाके ये किचन क्लीन हुआ था। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।